स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल पे। आप सभी के डिमांड पे ये यूपी पेट की क्लास लगवाई गई हुई है। सीईटी को लेके भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। 30 क्वेश्चन आपको पता है कि इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें मैंने टाइप्स बता दिए थे कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो ये ऑल इंडिया लाइव टेस्ट है। जितने लोग भी इस क्लास से जुड़ेंगे वो सारे लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जैसे ही आप यहाँ पे आइए अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लीजिए इस वीडियो के लिंक को, और किसी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। आपको पता है 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाना है, तो उस तरीके से आप डेली तैयारी रखिए। मेरी तरफ से आपको रोज़ रात 8 बजे लाइव ये क्लास प्रोवाइड होती रहेगी, ठीक है। चलिए देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। क्या पहला क्वेश्चन है, जटिल का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए सरल, बी कुटिल, सी सहज, डी अजटिल। आंसर करिएगा। याद रहे महज आपको 20 सेकंड मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए आंसर करने के लिए, ठीक है। और आगे जब मैं मैथ और रीजनिंग की बात करूंगा तो आपको 30 सेकंड दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल 20 सेकंड आपके शुरू हो रहे हैं। अब आंसर करिएगा इस पहले नंबर क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं, कई सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया है। तो इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए। इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका है ए ऑप्शन सरल। जटिल का अपोजिट क्या होगा, सरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है समास से, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है जलमग्न शब्द को कौन सा समास होगा, या इसमें कौन सा समास होगा। ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी बहुब्रीय समास। आंसर करिएगा इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का। इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप सारे लोग। इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। याद रहे मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि 20 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं इन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। आप क्वेश्चन के ऑप्शन को लिखा कीजिए कि जैसे दूसरे का पहला सही है या बी सही है, जो भी आप लिखें उस पर टिक किया कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जितने लोगों ने लगाया है बी ऑप्शन वे सारे लोग एकदम सही हैं। बी ऑप्शन इज़ द। अब देखिए कई लोग सोच रहे होंगे कुछ तो एक्सप्लेन करते भी चलिए कुछ चीज़ें जो मेरे से हो सकता है मैं आपको एक्सप्लेन करके ज़रूर बताऊंगा। तत्पुरुष समास जिसको आपने पढ़ा है कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और समास करने लायक, मतलब उसमें समास करने लायक कारक चिन्ह विभक्ति कर उनका लोप हुआ हो जाए, या तत्पुरुष समाज कहलाता है। जिसमें आप देखते हैं कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जलमग्न को आप देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर में रहेगा। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा आइडिया तो लग गया होगा कि ये क्वेश्चन सर हिंदी से पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, 5-5 क्वेश्चन हर चीज़ों से जैसे मैंने बताया था वैसा है। तीसरा क्वेश्चन है, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। ए दीर्घ संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी यड़ संधि। आंसर करिएगा इस 3 नंबर क्वेश्चन का। इस 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं इस 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो जितने लोगों ने इस 3 नंबर क्वेश्चन का लगाया है सी ऑप्शन, ठीक है, गुण संधि, वे सारे लोग एकदम सही हैं। गुण संधि इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं ऐसे महर्षि और ऐसे ही राजहर्षि, इसका भी आप कह सकते हैं राजा ऋषि, ठीक है, वो भी ऑप्शन आपका गुण संधि ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं चौथा। दिख रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ए गुजराती, बी उड़िया, सी मराठी, डी सिंधी। आंसर करिए इस 4 नंबर क्वेश्चन का। इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं इस 4 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया है सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन जितने लोगों ने दिया है मराठी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं वो यूपी के किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं पहले से। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है
ध्यान से सुनिएगा, नहीं है। ए चंद्रातप, बी कौमुदी, सी ज्योत्सना, डी मयंक। आंसर करिएगा इस 5 नंबर क्वेश्चन का। अच्छा, मैंने पहले भी बोला था 30 मिनट में ये क्लास एंड हो जाएगी, तो 30 मिनट तक ये क्लास फिनिश हो जाएगी, ठीक है। आसान है, सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं और सारे पेपर में आए हुए वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, इस 5 नंबर क्वेश्चन का, जिसका चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो देखिए जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया है डी ऑप्शन मयंक, वही लोग सही हैं। बाकी देखिए चंद्रातप, कौमुदी और ज्योत्सना ये सारे चांदनी के पर्यायवाची हैं, मयंक नहीं है, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। अब रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ज़रूर आप लोग रीजनिंग के लिए थोड़ा सा कॉपी पेन का यूज़ करिएगा ताकि आप लोग सही कर पाएँ। यहाँ देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। जेड से ए की श्रृंखला में जे के, ये जे लिखा है, ठीक है, जे के बाईं ओर के तीसरे अक्षर के दाएं ओर का 5वां अक्षर कौन सा है? ए जे ऑप्शन, दूसरा के, तीसरा एच, चौथा यम। आंसर करिएगा। याद रहे, जब बात रीजनिंग और मैथ की आएगी तब मैं आपको 30 सेकेंड दे दूंगा, ठीक है। जब रीजनिंग और मैथ की बात आएगी तो मैं आपको 30 सेकेंड दूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, काफ़ी लोग आंसर कर रहे हैं अब इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलते हैं इस 6 नंबर क्वेश्चन पे कि इसका आंसर एग्जैक्ट में क्या होगा। तो देखिए, जितने लोगों ने इसका आंसर लगाया हुआ तीसरा, तीसरा मतलब क्या? तीसरा मतलब एच, वे सारे लोग एकदम सही हैं। कैसे लगेगा ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि ये कैसे लगेगा। यहाँ देखिए काफ़ी कुछ हो सकता है, थोड़ा सा आपको ब्लर दिखे, लेकिन आपको समझने के लिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करने चलूँगा तो ये टाइम लंबा खींचेगा, लेकिन अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या बाद में आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा जिनका नहीं आंसर सही है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, सही आंसर मिल जाएगा आपको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी। लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 मैंने जूम कर दिया है। अब आप लोग इसका आंसर करिए। इसमें क्या करना है, आपको क्रम में बनाना है, ठीक है। देखिए ये UPSI 2014 में पूछा गया है। पहले में तना लिखा, दूसरे में जड़ लिखा, तीसरे में फल लिखा, चौथे में फूल, पाँचवें में शाखा, छठे में पत्ती। आपको इसको क्रमवार सजाना है कि सही क्रम में क्या होगा। चलिए इसका आंसर करिए सारे लोग कि क्रमवार में क्या होगा। ये पहला वाला ऑप्शन होगा या दूसरा ऑप्शन होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा? क्रम में बताइए कौन सा होगा। क्रम में बताइएगा कि कौन सा होगा। थोड़ा सा हो सकता है ब्लर दिखे। चलिए, इसका आप लोगों ने सही से आंसर दिया होगा, ठीक है। तो इसका जितने लोगों ने पहला ऑप्शन दिया, ठीक है, पहला ऑप्शन जितने लोगों ने लगाया है वे सारे लोग एकदम सही हैं। पहला मतलब कि क्या, पहले जड़ आएगा, फिर तना आएगा, फिर शाखा आएगी, फिर पत्ती आएगा, फिर फूल आएगा और फिर फल आएगा। अगर आखिरी में ही देख लिया होता कि फल आएगा तीसरा, तो यही तो एक ऑप्शन था, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 8वां। इसको देखिएगा, ये थोड़ा आप लोगों के लिए अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए करना क्या है, क्रम में जो संख्या बढ़ रही है उस पर आपको ये क्वेश्चन मार्क बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। आंसर करिएगा इसका 8 नंबर क्वेश्चन का। आप लोग इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 8 नंबर क्वेश्चन का आप सारे लोग आंसर करिएगा। देखिए पेयर कैसा कैसा बना हुआ और कैसे मतलब ये सारी चीज़ें हुई हैं। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है और निकाल के आपको दिया जा रहा है। चलिए, काफ़ी लोग आंसर कर रहे हैं। जितने लोगों ने इसका आंसर दिया है तीसरा, ठीक है, तीसरा, जितने लोगों ने इसका आंसर दिया है तीसरा मतलब कि 29, वे सारे लोग एकदम सही हैं। देखिए पहले 2 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, तो 25 और 4 29, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था। 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। आंसर करिए इस 9 नंबर क्वेश्चन का। लिखा हुआ है, यदि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है तो जिराफ का संबंध किससे?
आंसर करिए। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा जापान, चौथा अफ्रीका। आंसर करिएगा इस 9 नंबर क्वेश्चन का। इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आसान सा है, कर पाएंगे। अगर आप समझ पाए होंगे तो कर पाएंगे। संबंध बताना है, जैसे ऑस्ट्रेलिया से कंगारू संबंधित है तो जिराफ किससे संबंधित है, या किस कंट्री से जिराफ संबंधित है। चलिए, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जितने लोगों ने लगाया है चौथा ऑप्शन, ठीक है, अफ्रीका, वे लोग एकदम सही हैं। जिराफ का संबंध अफ्रीका से है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन लगाना हो सकता है आसान हो। मैं पढ़ देता हूँ, आप देखिए इसको। कह रहा है कि एक पुस्तक की एक शेल्फ पर रखी गई है, ठीक है। गणित की पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी के पुस्तक के बगल में नहीं है, ठीक है। इतिहास की जो पुस्तक है वो अंग्रेजी पुस्तक के बगल में नहीं है, लेकिन गणित की पुस्तक जीव विज्ञान के पुस्तक के बगल में है। जीव विज्ञान की पुस्तक पंक्ति के बीच में है, तो फिर इतिहास के पुस्तक के बगल में कौन सी पुस्तक है। करिए भैया आंसर इस क्वेश्चन का। पहला हिंदी है, दूसरा गणित है, तीसरा जीव विज्ञान, चौथा अंग्रेजी। दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसानी से लग जाएगा, क्योंकि क्रम में ही बैठाना है सबको। क्यों? सबको ऑर्डर में ही रखना है। करिए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। टाइम दे रहा हूँ, टाइम भरपूर दिया जाएगा कि आप लोग इसका सही आंसर कर पाएँ, ठीक है। भरपूर आपको समय दिया जा रहा है कि इसका आप सही आंसर कर पाएँ। चलिए चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर सही क्या होगा। जितने लोगों ने लगा के आंसर दिया है वो लोग भी देखें कि इसका सही आंसर क्या होगा। पहली चीज़ तो इसका जितने लोगों ने आंसर दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन का आंसर जितने लोगों ने दिया हुआ है, बताना क्या इतिहास के बगल में कौन है। इतिहास की पुस्तक के बगल में कौन है, तो इतिहास की पुस्तक के बगल में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कौन। देखिए इतिहास की पुस्तक के बगल में आपको कौन दिख रहा है, गणित की पुस्तक, ठीक है। यही क्रम रहेगा। बोला है कि जीव विज्ञान बीच में है, तो ऐसे में आप कहेंगे सर इतिहास की पुस्तक के बगल में केवल और केवल गणित की पुस्तक है, ठीक है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन 2 टिक किया है, ठीक है, गणित, वे लोग एकदम सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। इस 11 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। लिखा है बखिरा पक्षी विहार स्थित है कहाँ पे। ए बलिया, बी संत कबीर नगर, सी गोंडा, डी रायबरेली। आंसर करिएगा इस 11 नंबर क्वेश्चन का, जो आपको पता है कि अब 20 सेकंड आपको दिए जाएंगे। याद रहे जब रीजनिंग और मैथ की बात होगी तो आपको 30 सेकंड की बात की जाएगी, और जब और सारी चीज़ें रहेगी तो 20 सेकंड, ठीक है। आंसर करिए इस 11 नंबर क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं इस 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। जितने लोगों ने ऑप्शन दे दिया है संत कबीर नगर, ठीक है, संत कबीर नगर, इतने लोग एकदम सही हैं। बी ऑप्शन बखिरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में। 12 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है यमुना एक्सप्रेस वे निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती है। बहुत ध्यान से आंसर कर, ठीक है। नहीं गुजरती है। ए गौतम बुद्ध नगर, बी अलीगढ़, सी हाथरस, डी मथुरा। आंसर करिए इस 12 नंबर क्वेश्चन का। इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि कहाँ से नहीं गुजरती है यमुना एक्सप्रेस। करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है आंसर। चलिए काफ़ी लोग आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, देखते हैं क्या इसका आंसर है। तो इस 12 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया है सी हाथरस, वे सारे लोग एकदम सही हैं कि यमुना एक्सप्रेस निम्न में से हाथरस से नहीं गुजरती है, ठीक है। इसका मतलब गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा से गुजरती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके पास है 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ए चित्रकूट, बी महोबा, सी हमीरपुर, डी ललितपुर। फिर मैं कह रहा हूँ आपको 20 सेकंड दे रहा हूँ। याद रहे ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, उनको मैं इंक्लूड करके आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग अच्छी जगह पे हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे। और आज पहला दिन है
लेवल भी देखते रहेंगे, आगे कमेंट में आपसे पूछूंगा भी कि लेवल ठीक ठाक है। आइए इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर लगाया हुआ क्या, बी महोबा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। महोबा इज़ द करेक्ट आंसर, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, ठीक है। चलते हैं 14 नंबर, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। ए सोनभद्र, बी महोबा, सी मथुरा, डी खीरी। इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा कि कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। ए सोनभद्र, बी महोबा, सी मथुरा, डी खीरी। आंसर करिए इस 14 नंबर क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं इस 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। इस 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जितने लोगों ने इसका ए ऑप्शन रखा, ठीक है, ए ऑप्शन मतलब कि सोनभद्र, वे सारे लोग एकदम सही हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। ए अयोध्या, बी वाराणसी, सी इलाहाबाद, डी कन्नौज। इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि पहले हिंदी का क्वेश्चन, फिर रीजनिंग का क्वेश्चन, फिर आपके पास यूपी स्पेशल का क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही 5-5 क्रम करके क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और ये डेली का प्रोसेस रहेगा, किसी भी दिन गैप नहीं होगा, ठीक है। आइए इस 15 नंबर क्वेश्चन का, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोगों को शेयर करिए, जो भी आपके दोस्त हैं उन सारे लोगों को शेयर जरूर करिए, क्योंकि 2 महीने बाद पेपर हो जाएगा और अगर आपकी तैयारी बनी रहेगी तो इससे आप जज कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इस 15 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दे दिया है वाराणसी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। लीजिए इंग्लिश के भी क्वेश्चन आपके इंक्लूडेड हैं जिसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे इडियम का पूछा गया है कि गार्डियन नॉट का मतलब क्या होता है, ठीक है। गार्डियन नॉट का मतलब क्या होता है इडियम में। ए अनड्यूएबल जॉब, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, अ डिफरेंट प्रॉब्लम, डूएबल जॉब। आंसर करिएगा इस 16 नंबर क्वेश्चन का कि इस इडियम का आंसर क्या होगा, मीनिंग क्या होगा इस इडियम का, इस इडियम की मीनिंग क्या होगी, इसका आपको आंसर करना है। देखिए अब आपका क्वेश्चन क्या स्टार्ट हो गया, 16 नंबर से 20 नंबर तक चलेगा इंग्लिश का क्वेश्चन, ठीक है। तो 5-5 सब इंक्लूडेड रहेगा और आप परेशान न रहिए, आपके लिए बेहतरीन पेपर तैयार सेट किया जा रहा है जिससे आपको आसानी हो सके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस 16 नंबर क्वेश्चन का काफ़ी लोगों ने आंसर किया। तो इस 16 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, वे सारे लोग एकदम सही हैं। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ही थॉट द मूवी इंडेड एब्रप्टली, ठीक है, जल्दी से ख़त्म हो गया, ठीक है। ए, अब आपसे देखिए मीनिंग आपको पता या ना पता छोड़ दीजिए इस वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है कि ये जो पार्ट अंडरलाइन है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे, वर्ब कहेंगे या एडजेक्टिव कहेंगे। आंसर करिए इस 17 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी किसी वर्ड में एल वाई लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि एडवर्ब है भाई ये, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए यहाँ पे एल वाई लगा है तो आंसर इसका क्या होगा, बी ऑप्शन एडवर्ब है, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 18 की। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, पूछ रहा है द सेक्रेटरी हिमसेल्फ, अंडरलाइन है पार्ट, ध्यान से देखिएगा, विजिटेड डिफेक्टिव फैमिलीज़। ए ऑप्शन है कि ये वर्ब है, बी ऑप्शन ये नाउन है, सी एडवर्ब है, डी ये प्रोनाउन है। आंसर करिएगा इस 18 नंबर क्वेश्चन का। इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर चलिए देखते हैं। और पूछा आपसे क्या है कि ये जो हिमसेल्फ लिखा है वो क्या है, वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है कि क्या है। तो आप कहेंगे सर ये जो हिमसेल्फ लिखा है, जहाँ भी सेल्फ लिखा रहेगा वो प्रोनाउन को दिखाएगा, ठीक है। वो किसको दिखाएगा, वो प्रोनाउन को दिखाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं।
19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक एरर का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि ये 19 नंबर क्वेश्चन लिखा है आयरन इज मोस्ट यूजफुल अगेंस्ट ऑल मेटल्स, नो एरर। आपको बताना है कि ए में गलती है, बी में गलती है, सी में गलती है, डी में गलती है। आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। लिखा आयरन इज मोस्ट यूजफुल अगेंस्ट ऑल मेटल्स। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर रहे होंगे, तो इस 19 नंबर क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर जो होगा, जितने लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर देने मतलब ए ऑप्शन को लगाया है वे सारे लोग एकदम सही हैं। यूजफुल के पहले मोस्ट का यूज गलत। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया हुर्रा, ठीक है, हुर्रा, हुर्रे, हुर्रा, हुर्रा है, ठीक है। वी वोन द गेम। ए हुर्रा जो लिखा है अंडरलाइन पार्ट जो है वो इंटरजेक्शन है, बी कंजक्शन है, सी नाउन है, डी प्रोनाउन है। क्या है ये 20 नंबर में जो हुर्रा लिखा है? आप बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए ये मैं आपको, कई लोगों को ये क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा उनको आसान लग। मेरे भाई ये पूरे लेवल को मैं टच कर रहा हूँ, ठीक है। कैसा यूपी के लेवल में एग्जाम में पूछ सकता है इंग्लिश, उस लेवल के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो आप परेशान ना होइए और बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हुए कि भाई ये तो बहुत आसान सा पूछ लिया, ठीक है। आइए इस 20 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन दिया है इंटरजेक्शन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। इंटरजेक्शन इज़ द करेक्ट आंसर। जब भी ये वाला लग जाए, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लेमेशन साइन, जिसे विस्मय आदि बोधक चिन्ह बोलते हैं, तो इंटरजेक्शन पढ़ा होगा आपने 9th 8th में, वो आंसर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखिए करंट अफेयर लीजिए। क्वेश्चन आपके इंक्लूडेड करंट अफेयर के। हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? ए कुवैत, बी सीरिया, सी ईरान, डी इराक। आंसर करिए इस 21 नंबर क्वेश्चन का। दीजिए भैया आंसर की बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पे, देखते हैं कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। देखिए जितने लोगों ने इसका आंसर दिया है बी, ठीक है, बी ऑप्शन सीरिया, वे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। सीरिया इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए कुछ लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो बाद में पढ़ सकते हैं। बशर अल असद चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं, 95% से ज़्यादा वोट इन्होंने हासिल किया, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत कुछ लिखा लेकिन उससे कोई मतलब नहीं आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। लिखा हाल ही में जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? ए मेजर ध्यानचंद, बी बलबीर सिंह सीनियर, सी अजीत पाल जी, डी के.डी. सिंह। आंसर 22 नंबर क्वेश्चन का। इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए आइए देखते हैं इस 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए जितने लोगों ने इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है बी ऑप्शन, मतलब कि बलबीर सिंह सीनियर, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए इसमें बहुत सारी लाइनें लिखी, अगर आपके काम की हैं तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, देख के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर रख दिया गया कि 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक धारी महान खिलाड़ी हैं। ये 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था 25 मई को, और इन्हीं के नाम पे ये मोहाली का स्टेडियम बदल के रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? का खा गा घा हो गया, फिलहाल आप ABCD करके ही आंसर करिए। ए भगवान बुद्ध, बी जैन तीर्थंकर, सी भगवान विष्णु, डी भगवान शिव। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं इस 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जितने लोगों ने इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाया है बी ऑप्शन, जैन तीर्थंकर या जैन मंदिर बोल सकते हैं, वे सारे लोग एकदम सही, ठीक है। माउंट आबू जैन, ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर, ये सब क्वेश्चन पूछा गया, याद ज़रूर रखिए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, ये आपके UP SSSC में क्वेश्चन पूछे गए बैक डेज में।
पाकयोग, ठीक है, के उद्घाटन के पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था? ए बागडोगरा, बी लीलाबाड़ी, सी उमरोई, डी दीमापुर। इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। ये आपके यूपी SSSC के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं इस 24 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। कितने लोग करेक्ट हैं देखते हैं। तो देखिए जितने लोगों ने भैया लगा दिया है ए ऑप्शन बागडोगरा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। कुछ बातें देखते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है सिक्किम राज्य का गंगटोक है, वही सारी बातें इसमें लिखी है, ये बस याद रखिए। यह समुद्र तल से 4500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। देश का ये सबसे ऊंचा हवाई अड्डा भी है, ठीक है। तो ये याद रखिए बागडोगरा हवाई अड्डा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए लिखा, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस चीज़ की समानता का वचन देता है? ए अभिव्यक्ति विश्वास, बी हैसियत और अवसर, सी विचार और अभिव्यक्ति, डी अवसर और अभिव्यक्ति। आंसर करिएगा इस 25 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे मैथ के क्वेश्चन पे, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। चलिए देखते हैं, इस आंसर में कई लोग कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ ये पेपर का क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से इसको नहीं इंक्लूड किया है। तो इस क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दे दिया है बी हैसियत और अवसर, वे लोग एकदम सही हैं। आइए कुछ बातें यूपी SSSC ने बोला हुआ उसको देख लेते हैं, ठीक है। कहा है कि संविधान की प्रस्तावना में हैसियत, प्रतिष्ठा और अवसर किस समानता की बात की है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के 14 से 18 में अनुच्छेद में है। यह अधिकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया। चलते हैं भैया मैथ्स के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके पास जो 26 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा हो सकता है ब्लर दिखे, ठीक है, अगली बार से नहीं दिखेगा। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, ठीक है, तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो तो 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? ए 200, बी 240, सी 250, डी 320। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ब्लर दिखे, फिलहाल आंसर करिए, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दीजिएगा आंसर, आपको समय दिया जाता है 30 सेकंड का, ठीक है। आराम से इसका आंसर करिए, 30 सेकंड बाद इसका आंसर आपसे लिया जाएगा। सॉल्व ज़रूर करिएगा, ये नहीं कि छोड़ दिया ऐसे ही, तीर मत मारिए, ठीक है, तुक्का ना मारिए इसमें। चलिए चलते हैं इस 26 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर की तरफ, देखते हैं इसका सही आंसर क्या। तो देखिए जितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया है सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन जितने लोगों ने दिया 250, वे लोग एकदम सही हैं। यहाँ पे मैं इसका एक्सप्लेनेशन लगा देता हूँ, किसी को भी इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेगा। कुछ ये तरीका फॉलो किया गया है, इन्हीं तरीक़ों से इसका आंसर आया हुआ है। अगर सॉल्व करने जाऊँगा तो सच बता रहा हूँ समय बहुत लगेगा, ठीक है। तो इसका आप क्या कहेंगे कि सर ये आपका आंसर है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 27 की। देखिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर और दिखें। चलिए, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य 32 रुपये में, ठीक है, 32 से कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% की लाभ होती है, तो इसका जो क्रय मूल्य 320 रुपया हो तो अंकित मूल्य इसे बेचने से कितने % लाभ होगा? अगर अंकित मूल्य पर इसे बेचा जाएगा तो कितने % लाभ होगा, यही आपको बताना है। ए 10%, बी 20%, सी 25%, डी 16%। इस 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। और देखिए आप लोग सॉल्व करते रहिए, सुनते रहिए, ठीक है। 30 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं। उन्हीं चैप्टर्स को टारगेट करके क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं जो यूपी के एग्जाम में जिन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसमें मेक श्योर रहिएगा कि ये काम हमें करना है और ये चीज़ें एकदम सेलेक्टिव चीज़ों के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए
आंसर करिए सारे लोग 27 नंबर क्वेश्चन का। आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि सर मैथ्स के लिए 30 सेकंड पर्याप्त है या कम है, जैसा भी आप बोलें बाद में बताइएगा ज़रूर। आइए क्वेश्चन का आंसर लेते हैं इस 27 नंबर क्वेश्चन का। तो इस 27 का आंसर है सी, ठीक है। 25% इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे आया हुआ है, ये कुछ तरीका यहाँ फॉलो किया गया है, ये तरीका कुछ फॉलो किया गया है, 25% आंसर सही हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट लेके देख डालिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याएं हैं जिनको 3:4 के अनुपात में रखा गया है, इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है कि बड़ी संख्या क्या होगी। ए 21, बी 24, सी 28 और डी 84। दीजिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। 30 सेकंड आपको दिए जाते हैं। सॉल्व जरूर करिए, ठीक है। तीस सेकेंड आई थिंक पर्याप्त रहेगा क्वेश्चन लगाने के लिए। आइए देखते हैं इस 28 नंबर क्वेश्चन का आपने जो आंसर दिया है क्या वही है या कुछ और। देखिए जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है सी 28, वे लोग एकदम सही हैं। कैसे आया 28, कुछ इस तरीके से 28 इसका आंसर आया है कि ये संख्याएं 21 तथा 28 हैं और सबसे बड़ी संख्या 28 है, ठीक है। आइए 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। पूछा गया कि ए और बी एक काम को क्रम से 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। ए अकेले 4 दिन में, बी अकेले 5 दिन में, और उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। तीनों मिलकर कार्य समाप्त करने कब तक कर देंगे? ए 4 दिन में, बी 5 दिन में, सी 6 दिन में, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए इस 29 नंबर क्वेश्चन का। इस 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। इस 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए देखते हैं, इसको आपने सॉल्व तो कर ही लिया होगा क्योंकि आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी पड़ेगा लगाने को लेकर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए इस 29 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया, ठीक है, 5 दिन, वे लोग एकदम सही हैं। 5 दिन इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया गया, ठीक है। 1, 10, 15, 30 करके कुछ पूरी सॉल्विंग बनी हुई है। 5 दिन करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ज़रूर देख डालिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आखिरी 30 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच गए, ठीक है। पूछा है एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी? ए 25 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 15 वर्ष। आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। 30 सेकंड आपको दिए जाते हैं। आंसर करिएगा, आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए आप सारे लोग। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर। कल फिर हम लोग इसी टाइमिंग पे इस क्लास को अटेंड करेंगे। 8 बजे लाइव आ जाया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि और सारे लोग भी आ जाएं और इस क्लास से जुड़ें। इस क्लास का मेन मोटिव है कि 2 महीने आपके पेपर होने को हैं, 2 महीने बाद हो जाएंगे, तो 2 महीने तक आपको लग के तैयारी करनी है और फॉर्म ज़रूर डाल के फिर आ जाइए और तैयारी करिए। दिन भर पढ़ाई करिए, आधे घंटे रात में 8 से 8:30 ये सॉल्व कर लीजिए। काफ़ी अच्छा आपको लगेगा कि दिन का बहुत अच्छा काम हुआ है। आइए सॉल्व किया होगा आप लोगों ने, आंसर लेते हैं। जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगा दिया, ठीक है, बी ऑप्शन, वे लोग एकदम सही हैं। कैसे आया है, ये कुछ तरीका यहाँ फॉलो किया गया है, कुछ मेथड है पूरे लगाने का। 20 वर्ष इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो को एंड करेंगे। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में बताएं कि ये क्लास इतने बजे से डेली चलती है, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे, कल फिर मिलते हैं इसी समय पर। एंड प्लीज़ कमेंट करें कि क्लास कैसी लगी और मैथ के लिए आपको कितनी टाइमिंग देनी जानी चाहिए, मतलब 30 सेकंड पर्याप्त है या
कम है उस पे लेके आप कमेंट ज़रूर करिए। कैसी लगी ये वीडियो अपने सुझाव ज़रूर दें। मिलेंगे कल सेम टाइम पे 8 बजे रात में लाइव। ठीक है, थैंक यू।